नमस्ते दोस्तों। एक गरीब ब्राह्मण को मिला चावल से भरा घड़ा, लेकिन उसकी एक ठोकर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिर हुआ क्या? ब्राह्मण का सपना। पंचतंत्र की कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में स्वप्नील नाम का ब्राह्मण रहता था। गांव सुंदर था, चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, तालाबों में तैरती मछलियां और पीपल व बरगद के पेड़ गांव की शान बढ़ाते थे। लेकिन स्वप्नील गरीब था। उसके पास न खेती थी, न घर गृहस्थी की कोई व्यवस्था। वह गांव में भिक्षा मांगकर जीवन गुजारता। लोग दया करके कभी अनाज, कभी सब्जी या कपड़े दे देते। फिर भी उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता, एक दिन मैं भी धनी और सम्मानित होऊंगा। स्वप्नील ईश्वर का भक्त था। वह पूजा पाठ करता, लेकिन आलसी भी था। मेहनत करने से कतराता। जब लोग खेतों में पसीना बहाते, वह छाया में बैठा सपनों की दुनिया में खोया रहता। गांव वाले अक्सर कहते, यह ब्राह्मण मेहनत करता तो कुछ कमा भी सकता था, लेकिन इसे सपनों में जीने की आदत है। स्वप्नील को यह सुनकर बुरा तो लगता, पर आदत बदल नहीं पाता। एक साल गांव में बारिश कम हुई। खेत सूखने लगे। गांव वालों को चिंता सताने लगी। बहुत से परिवारों के पास खाने को अन्न तक नहीं बचा। ऐसे समय में गांव का सेठ, जो दयालु था, उसने अपनी गोदाम खोली और अनाज बांटने लगा। गरीब लोग लाइन लगाकर खड़े हुए। जब ब्राह्मण की बारी आई, सेठ ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण, तुम बहुत दिन से कष्ट उठा रहे हो। लो यह घड़ा। इसमें चावल और आटा है। इसे संभाल कर रखना, तुम्हारे कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर धन्यवाद किया और घड़ा सिर पर रखकर झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी में पहुंचकर ब्राह्मण बोला, वाह, अब तो मुझे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। यह घड़ा तो मेरे लिए खजाने से कम नहीं। फिर उसने सोचा, अगर इसे जमीन पर रखूंगा तो चूहे और बिल्लियां नुकसान कर देंगे। अच्छा है, इसे छत से टांग दूं। उसने रस्सी से घड़े को बांधा और छत पर लटका दिया। बिस्तर पर लेटते हुए उसकी नजर घड़े पर गई। मन में विचारों की लहर दौड़ पड़ी। अगर मैं यह चावल और आटा बेचूं तो पैसे मिलेंगे। उनसे मुर्गियां खरीद लूंगा। मुर्गियां अंडे देंगी, अंडों से चूजे निकलेंगे। धीरे धीरे पूरा झुंड तैयार होगा। वह मुस्कुराने लगा। जब मुर्गियां बिकेंगी तो बकरियां खरीदूंगा। बकरियां बच्चे देंगी, दूध मिलेगा। बकरियों का व्यापार करूंगा। फिर गायें खरीदूंगा। गायों का दूध, दही और घी बेचूंगा। मेरी झोपड़ी धनधान्य से भर जाएगी। वह इतना उत्साहित हुआ कि जैसे अभी अभी धनी बन गया हो। ब्राह्मण आगे सोचने लगा, जब मैं धनी हो जाऊंगा, गांव के लोग मेरा सम्मान करेंगे। लोग कहेंगे, देखो, यही वह ब्राह्मण है जो पहले गरीब था, अब कितना बड़ा सेठ बन गया। उसकी आंखों में मान सम्मान की चमक तैरने लगी। धनवान बनने के बाद मैं एक सुंदर, गुणी और संस्कारी लड़की से विवाह करूंगा। उसका परिवार भी मुझसे प्रभावित होगा। शादी के बाद मेरा घर परिवार से भर जाएगा। मेरी पत्नी मेरे लिए प्रेम से भोजन बनाएगी। वह कल्पना में अपनी शादी का दृश्य देखने लगा। शादी के बाद हमारे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। बेटा पैदा होगा। वह बड़ा होकर पढ़ाई करेगा। मैं उसे संस्कार दूंगा। अगर वह कभी शरारत करेगा तो मैं उसे सख्ती से डांटूंगा। वह बेटे की कल्पना कर खुश हुआ। लेकिन अगर मेरा बेटा मेरी आज्ञा न माने और पढ़ाई में आलसी निकले तो मैं उसे डंडे से मारूंगा। इतना सोचकर ब्राह्मण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
सपनों की दुनिया में डूबे ब्राह्मण ने सोचा कि बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा। उसने बिस्तर पर ही पैर उठाकर जोर से ठोकर मारी। उसकी ठोकर ऊपर टंगे घड़े से लगी। घड़ा हिलकर गिरा और जमीन पर चकनाचूर हो गया। सारा चावल और आटा मिट्टी में मिल गया। घड़े के गिरने की आवाज से ब्राह्मण की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए देखा, सपनों की सारी संपत्ति पल भर में गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। वह दुखी होकर बोला, हाय, मैंने तो अभी सिर्फ सपना देखा था और सच में अपना अनाज भी खो दिया। सपनों में महल बनाने से क्या फायदा? मेहनत किए बिना सुख समृद्धि नहीं मिलती। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे हंसते हुए बोले, देखा, यही होता है जब आदमी मेहनत छोड़कर केवल सपनों पर भरोसा करता है। इस ब्राह्मण का नाम तो सही रखा गया है, स्वप्नी। सब हंसने लगे और ब्राह्मण शर्मिंदा हो गया। उस रात ब्राह्मण देर तक सो नहीं सका। उसने सोचा, सही कहा गांव वालों ने, मैं हमेशा कल्पनाओं में खोया रहता हूं। अगर समय रहते नहीं बदला तो हमेशा यूं ही गरीब रह जाऊंगा। सुबह उठकर उसने निश्चय किया, अब मैं मेहनत करूंगा, खेतों में मजदूरी करूंगा, लोगों के घर पूजा पाठ कराऊंगा। मेहनत से कमाया हुआ अनाज कभी सपनों की तरह नष्ट नहीं होगा। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत शुरू कर दी। उसने खेतों में काम किया, पूजा पाठ कराकर दक्षिणा कमाई। अब वह भूखा नहीं रहता। उसके जीवन में सुख शांति आने लगी। गांव वाले भी बोले, देखो, सपनों में जीने वाला ब्राह्मण अब बदल गया है। शिक्षा। कहानी से यही शिक्षा मिलती है, केवल सपनों पर जीने से लाभ नहीं। सफलता पाने के लिए मेहनत और परिश्रम जरूरी है। जो चीज हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।